थक गई। इतने बड़े घर को डेली झाड़ू लगाओ, डेली पोछा लगाओ, यही करते करते सारा टाइम निकल जाता है। हे भगवान, इस घर में एक नौकरानी होती ना तो कितना अच्छा रहता। पूरा नौकरानी का काम तो मैं ही करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर की नौकरानी हूँ मैं, पर क्या ही किया जाए। अगर कुछ कहती हूँ तो सब यही कहेंगे, चार समाज वाले, कि बहू का काज होता है घर में काम काज करना, क्या बैठे बैठे खाने के लिए आई है। कहीं से पार नहीं है। कुछ बोलो तो भी ठीक नहीं है, कुछ ना बोलो तो भी ठीक नहीं है, तो इंसान करे तो करे क्या। चलो, जो हमारी किस्मत में है वो तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई हरा, पहले घरे तो आइए, बाद में होगा स्वागत पानी। या वहीं से मुर्गा पड़वा कह रही है बनाने के लिए, तो का ठहरा के आ रही हैं? जब आएंगी तो का स्वागत पानी नहीं होगा? आखिर तुम इस घर की बेटी हो, मेरी ननद रानी हो, अब इतना नहीं करेंगे का हम? तुम आओ तो पहले से ना बयाना बांधो कि ये इतना करोगे उतना करोगे। हम पहले से नहीं कह रहे कि हम इतना करेंगे उतना करेंगे, पर आओ, तुम्हारा स्वागत पानी अच्छे से होगा, कौनो चीज की कमी नहीं होगी। इतने दिनों बाद तो आ रही हो। हाँ बेटी, आओ, तुम आओ। कौन है सासू मैया पोकरा पड़वा कर रहा है? अरे बहू, हाँ ठीक है बेटी, हाँ ठीक है, आओ, लाला को लिवा के लाना। हाँ ठीक है, आओ। अब कितने बजे तक आ जाओगी? हाँ हाँ, चल, हाँ ठीक है। हम तुम बस यही में गुस्सा रखती है हमें, ये पहले से ये कर लेना वो कर लेना, फिर हमारे मुंह से महुरा निकलता, फिर कह देंगे कि हाँ जौन हमारे होगा तौन करेंगे, आओ चाहे नहीं आओ। जब कह दिया कि ठीक है आओ, कोनो चीज की दिक्कत नहीं होगी, जौन बोलोगे तौन होगा। पर बेटी, तुम अपनी आदत सुधार लो। कहीं भी जाती हो तो पहले से ठहरा कि हमारा है, ये कर लेना वो कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है। अब कहीं जाओगी तो का उठा धरता है क्या कोई? सब तो बढ़िया अच्छे से करता है ना, जिसकी जितनी व्यवस्था होती है। चलो, यहाँ का तो तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हारा चल जाएगा, अगर कहीं जा रही हो ऐसे बोलोगी तो कितना बुरी बात है। हाँ ठीक है, आओ आओ। हाँ, चिल्ला नहीं रही हूँ, तुम ऐसे बातें ही किया करती हो। आओ आओ तुम। पता नहीं कौन तान की आदत है। बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हुआस ना करो, फूलों के हाथ नहीं है तुम्हारे। अरे सासू मैया, उनका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हैं? क्या हुआ, बताएंगी कुछ? अरे तुम्हारी बुआ सास आ रही है, ठीक है, समझी? तो वही अब फोन किए थे, कह रही है मुझे बकरा पड़वा बनाओगी तो आऊं। साला पहले से आदमी ठहरा क्या था, वो आदमी हमें बहुत बुरा लगता है, मौरा बला बराबर। हाँ तो वही बता बहू, कोई हमारे घर में आएगा तो हम उठा धरेंगे, जितना हमसे होगा, जितनी हमारी व्यवस्था होगी तो हम करेंगे ना। हाँ, बिट्टी की तो आदत है ऐसे करने की। तो बहू ठीक है, मैं मंगा रही हूँ 1 किलो बकरा, तो तुम बनाओ बढ़िया आराम से। आ रही हैं बिट्टी लोग तो खाएंगी। हाँ, फिर जाओ ना कहेंगी तौन बनाया जाएगा। हाँ हो सासू मैया, आपको नहीं पता क्या? ना मैं खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ। आपको मैंने तो पहले ही बताया था ना कि ये सब मुझसे नहीं होगा भाई, मुझसे नहीं होगा। सासू मैया देखिए, या फिर किसी को जो बना लेता हो मोहल्ले में उसको बुला लीजिए, या फिर आप खुद ही बना लीजिए। मैं तो भैया अपने कमरे में पैक हो जाऊंगी। मुझे तो मुर्गे पड़वे से इतनी बस आती है ना, मैं क्या ही बताऊं। आज तो मेरा खाना तक नहीं अच्छा लगेगा, मुझे अपने यहाँ बनाया हुआ ना खा पाऊंगी मैं। हाँ, पूरा घर गंदगी देगा। सासू मैया आप ऐसा करिए, आप ही बना लीजिए। यही झाड़ू ऐसा मारूंगी घुमा के ना, कहीं यहाँ बैठ जाओगी। बहू, अपनी औकात के हिसाब से हर काम काई किया करो, ठीक है ना? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ना बनाओ, ठीक है? मैं तो बनाऊंगी नहीं, और जितना आएगा, जितना वो कहेगी, जो भी कहेगी, साला तुम्हारी को बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना? अरे सासू मैया कैसी बातें कर रही हैं? कैसे बोल रही हैं सासू मैया? सासू मैया, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जब मैं नहीं खाती हूँ ना, मुझे पसंद है, तो जबरदस्ती है क्या इसमें? हाँ जबरदस्ती है, ठीक है ना? हाँ सासू मैया, ऐसा है, इस घर की मैं बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो मेरे ऊपर इतना हुक्म चला रही हैं आप। एक बहू, मैं कह रही हूँ, काहे को कोई घर आ रहा है ना, जूझो मुझसे, नहीं फिर हो जाएगा फिर बवाल है, और फिर ऐसा दंगा होगा कि फिर देख लेना। सासू मैया, आप खुद ही दिमाग खराब किया करती हैं। जा रही हो कि नहीं? हाँ जा रही हूँ। गला फाड़ के बोलेंगी, जब भी बोलेंगी पूरा घर हिला डालती हैं। साला ऐसा लगता है कि मेरा इस घर में कोई हक ही नहीं है, नौकरानी जैसा पेश करते हैं सब लोग। हाँ, सब काम ही सिखाते रहते हैं,
एक आएगा वो भी सिखा के चलेगा जाएगा, दूसरा आएगा वो भी सिखा के चला जाएगा। मैं कुछ बोलूं तो तुरंत मुझे उल्टा ही बातें सुना देंगे। ऐसा लगता है मैं घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। अब क्या इधर चपर चपर कर रही है, सुनाई नहीं दे रहा अभी? जा जल्दी। हाँ हाँ जा रही हूँ ना। साला जब भाई आती है तब भाई इनका मुर्गा पड़वा से स्वागत पानी किया जाए हैं? क्या है, ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि इतने दिनों बाद आती हैं, एक दो दिन बना खिला देंगे तो नहीं खिला जाएंगे, पर ये नीक बात नहीं है। वहीं से फोन कर देंगी कि ये कर लेना वो कर लेना। ऐसा लगता है कि डीएम साहब है आ रहे हैं, अधिकारी बड़े। चलो ठीक है, करना तो पड़ेगा। आज मैगी खाने का मन है, जा रहा हूँ, कहता हूँ अंजलि से बनाती है कि नहीं। अंजलि, वो अंजलि कहाँ गई, सुनी ही नहीं रही। अरे मेरी जाने वाली अंजलि। हाँ हाँ कहाँ है यार? मैं यहाँ किचन में हूँ। ठीक है आ रहा हूँ। इसीलिए सब कहते हैं कि बड़े परिवार में तो कभी शादी ही ना करो, छोटा परिवार सुखी परिवार। साला मैं सुबह से शाम तक इनकी ही गुलामी में लगी रहती हूँ। थोड़ा देर में वो आएंगे तो वो कहेंगे ये कर दो, थोड़ा देर में सासू भी आएगी कहेंगी ये कर दो, ससुर जी आएंगे कहेंगे ये कर दो। साला आधी जिंदगी मैंने तो शादीशुदा जिंदगी का ऐसी नहीं काटा। मैं तो जानती ही नहीं हूँ, सुख ही नहीं पाया मैंने शादी का। बस जब से आई तो बस लग गई काम में, ना खुद को ध्यान दिया ना कुछ। जब भी मेरी लड़की होगी ना तो मैं ऐसे घर में उसकी शादी करूंगी जहाँ पे बड़ा परिवार ना हो, वह छोटा परिवार हो, ताकि मेरी बच्ची को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इतना काम ना करना पड़े। क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि क्या होता है ये सब। बड़े परिवार में शादी कर दो, कहेंगे बड़ा परिवार है, कुछ भी होगा तो पूरे परिवार वाले आके खड़े हो जाएंगे। हाँ, पर क्या क्या पता है, बेल बेल सबको खिलाना पड़ता है। साला नौकरानी से भी बेहतर जिंदगी हो गई मेरी जब से शादी हो गई। सही कहती थी मम्मी कि बेटा आदत डाल लो, आदत डाल लो, आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। 2 रोटी बनाती थी और भग जाती थी। अब तो देखो इधर 40-40, 50-50 रोटियां बनानी पड़ती है। सुबह से शाम तक खाना ही बनाती रहती हूँ। पता नहीं कितना खाते हैं ये लोग। हाँ, और थोड़ी बहुत कमी थी तो वो भी आ रही है मेरी बुआ सास, वो भी हड़ैया भर के खाएंगी। उनके लड़के बच्चे भी मेरा जीना हराम करेंगे, क्या बताऊं मैं। ओहो अंजलि, वो अंजलि, अंजलि मैगी बना दे अंजलि। क्या है जी? अरे इतना क्यों चिड़चिड़ा रही हो? वैसे आज तुम सुंदर लग रही हो, वैसे मुंह क्यों उतरा है तेरा? देखिए ऐसा है, आके ना मुझे धनिया के पेड़ में मत चढ़ाया करिए, ठीक है ना। हाँ, झूठी तारीफ मुझे शोभा नहीं देती। हाँ, मेरा मुंह क्यों उतरा है और मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, आपको कभी मतलब रहता है? आप तो अपना अपना देखते हैं, अपना। बताइए क्या काम है? बिना काम के तो खुशी से मन से बोलते नहीं है। बताइए क्या काम है? अरे अंजलि मैं क्या कह रहा था, आज मेरा मैगी खाने का मन है अंजलि, बना देना। हाँ हाँ सब बना दूंगी, मैगी मैक्रोनी। अभी सासू मैया कह गई है कि बुकरा बनाना है, अब आप कह रहे हैं मैगी बनाना है। थोड़ी देर में ससुर जी आएंगे कि तंदूरी रोटी बनानी है। साला मैं क्या ही बताऊं। देखिए ऐसा है, मैं एक साइड सब्जी बना रही हूँ, आप एक साइड मैगी बना दीजिए। हाँ, नौकरानियों जैसा बिहेवियर मत करिए मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा जी उब गया इस घर में। ऐसा लगता है कि मैं घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। और सही, ये बात रियल है कि मैं घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। नौकरानी जैसा ही पेश आते हैं सब लोग। इतना तो नौकरानियों को भी काम नहीं सिखाया जाता होगा जितना कि मुझे सिखाया जाता है। अरे यार अंजलि कैसी बातें कर रही हो यार, तू मेरी जान है, मेरी किडनी फेफड़ा गुर्दा सब कुछ है यार, जाने मन मेरी। कैसी बातें कर रही है, तू इस घर की रानी है, रानी। अब देख अंजलि, देख देख, बहू का फर्ज होता है कि वो घर की साफ सफाई और घर को कैसे चलाना है, एक जिम्मेदारी होती है। खाने पीने से लगा के हर चीज की सेवा पानी, सास ससुर की, अपने पति की, तो क्या वो तू नहीं करेगी क्या? वो तो करना ही पड़ेगा, हर घर घर की कहानी है, सब कोई करता है। बस बस समझ गई, मैं आपको भी समझ गई। चलिए ठीक है, आप जाइए, आपकी मैगी बना दूंगी। हाँ यार बना देना, ठीक है, मैं आ रहा हूँ नहा के। हाँ हाँ ठीक है।
आज मैं मैगी खाऊंगा, मैगी। साला क्या करूं मैं, फूटी मेरी किस्मत। सही कह रही थी मम्मी कि ससुराल जाके नौकरानी बन जाएगी, फिर नहीं कहेगी कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी, सब काम करना पड़ेगा। हटाइए दोस्तों ये सब बातें, वो तो किस्मत के ऊपर होता है। किसी की किस्मत अच्छी होती है कि उसे ससुराल में एक भी काम नहीं करना पड़ता, ऐश की जिंदगी काटती है, रानी बन के रहती है। और किसी की जिंदगी ऐसी होती है कि मायके में कुछ करे या न करे, पर ससुराल जाके उसे इतना पेला पेल काम करना पड़ता है कि वो काम करते करते, हर काम वो करते करते नौकरानी बन जाती है और सब कोई उसे नौकरानी ही समझ के पूरा काम सिखाते हैं। हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, घर की नौकरानी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।